चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की खबरों का जिक्र करते हैं, जहां आज चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। आपको बताएं, आज अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर आज चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई और पिछले 2 सालों से आप देखें तो कोरोना की वजह से ये यात्रा नहीं हो पाई थी। जया बिल्कुल, और इस बार यात्रा बड़े स्तर पर होने की संभावना है। आपको बता दें कि आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं। गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 11:15 पर खुलेंगे, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट उसके बाद 12:15 पर खुलेंगे। 5 मई को बाबा केदार की डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी और इसके बाद 6 मई को केदारनाथ धाम की जो दर्शन है वो आप कर सकते हैं। वहां कपाट खुलेंगे। सरकार भी इस यात्रा को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव है। सरकार ने इस यात्रा के लिए यात्रियों की संख्या भी निर्धारित कर दी है। बद्रीनाथ धाम में एक दिन में 15,000 श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। वहीं केदारनाथ धाम की बात करते हैं तो इसके लिए संख्या 12,000 है। गंगोत्री के लिए 7,000 श्रद्धालु निर्धारित किए गए, जबकि यमुनोत्री धाम के लिए रोज 4,000 श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, वो दर्शन कर सकते हैं। तो 11:15 पर सबसे पहले मां गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। इसके बाद 12:15 पर मां यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। आज चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 2 साल के बाद जब स्थितियां सामान्य हुई हैं तो उत्साह जबरदस्त है। भारी संख्या में, रिकॉर्ड संख्या में पहुंचने वाले हैं श्रद्धालु, इस बात की संभावना है। तो देखिए, यमुना जी की डोली रवाना होने से पहले खरसाली गांव में श्रद्धालुओं का तांता लगा देखा गया। यहाँ तीर्थ पुरोहितों की बात करें तो फूल मालाओं से शीतकालीन प्रवास मंदिर को सजाने में जुटे हुए हैं, जिसका जायजा लिया एबीपी गंगा संवाददाता नितिन चौहान ने। चार धाम यात्रा में आज यमुनोत्री धाम के कपाट पूरी विधि विधान के अनुरूप ही खोल दिए जाएंगे। इसके बाद ग्रीष्मकाल के 6 माह तक जो श्रद्धालु हैं वो यमुनोत्री धाम में पहुंचकर मां यमुना के दर्शन कर सकते हैं। मैं अभी मां के शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव में हूं और ये खरसाली गांव में जो है शीतकालीन प्रवास यमुना मंदिर है। मेरे अगर आप बाईं तरफ अगर देखें तो ये वो डोली है मां यमुना की, जिसमें मां यमुना की भोग मूर्ति यमुनोत्री धाम जाएगी। इसके साथ ही जो शनिदेव महाराज हैं वो उन्हीं के जो भाई हैं उन्हीं की अगुवाई में यमुनोत्री धाम पहुंचेगी। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा थोड़ी ये तस्वीरें यहाँ की दिखाएं। सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जो तीर्थ पुरोहित हैं यमुनोत्री धाम के, वो शीतकालीन प्रवास में पूरी तैयारियों के साथ हैं। इसके साथ ही जो अन्य राज्यों से जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हैं वो यहाँ दर्शन कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ यमुनोत्री धाम की जो तीर्थ पुरोहित हैं वो हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम जान लेते हैं किस तरीके की तैयारियाँ हैं और कितना इस बार का जो उत्साह विश्वास है। पंडित जी, आप बताइए कि जो इस बार का जो उत्साह है, पूरे 2 साल बाद जो है ऐसा मौका जब मिल रहा है कि यात्री बड़ी संख्या में यमुनोत्री धाम भी पहुँच रहे हैं, किस तरीके की तैयारियाँ हैं और जो आज का जो विधि विधान है वो क्या कुछ? जय श्री यमुने। मैं सुरेश निहाल, सचिव श्री यमुनोत्री मंदिर समिति। आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व की पूरे विश्ववासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और आज के पर्व के महत्व के बारे में मां यमुना जी अपने शीतकालीन प्रवास कुशीमठ से अपने भाई शनि महाराज की अगुवाई में 8:30 पर कर्क लग्न में मां यमुना जी की डोली यहाँ से प्रस्थान करेगी और ठीक 12:15 पर मां यमुना जी के कपाट यमुनोत्री में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे।